शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। नया साल अब 2 दिन दूर है, लेकिन इस मौके पर एक पुरानी साजिश पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी हमेशा भारत के खिलाफ रचते रहे हैं। सर्दी का मौसम, भारी बर्फबारी का फायदा उठाकर या तो आतंकी छिप जाते हैं या फिर सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार सेना ने आतंक के सफाई के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया है कि आतंक की कमर टूट गई है। नए साल पर संदेश साफ, नहीं बचेगा एक भी आतंकी। सेना का ऑपरेशन न्यू ईयर। इस समय जम्मू कश्मीर में सर्दी चरम पर होती है। तापमान 0 से नीचे और पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर। हर तरह की चहलकदमी थोड़ी कम होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। किश्तवाड़ और डोडा के दुर्गम जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर भारतीय सेना ने ऐसा अभियान छेड़ रखा है जिसने आतंकियों के होश उड़ा दिए हैं। ये देखा जाता था कि आतंकी सर्दी में या तो छिप जाते थे या फिर इसका फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार सेना के करीब 2000 जवान आतंकियों की तलाश में जुटे हैं। ऐसा कुछ ना हो तो इसके लिए हमारे फौजी पूरी तरह से तैयार है। ये पहाड़ियों में समय जहां भी आप देखेंगे चप्पे चप्पे पर आपको फौजी नजर आएंगे और एक ऑपरेशन चल रहा है। पिछले 7-8 दिन से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। पूरे जंगलों को खंगाला जा रहा है और उन चोटियों को खंगाला जा रहा है जहां पे बर्फ की चादर ने उन पहाड़ों को लिपटा हुआ है। और उस कड़कड़ाती ठंड में भी आपको फौजी जवान नजर आएगा। आतंकियों के जुल्म का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं स्थानीय लोग। वो ना चाहते हुए भी अक्सर चुप रहने को मजबूर हो जाते हैं। सेना अब एक कदम आगे जाकर उन्हें यह संदेश दे रही है कि डरने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। यहाँ पे हमारे सुरक्षा कर्मी जो हैं ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। पहाड़ियों पर ऑपरेशन चल रहा है और दूसरी तरफ एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा रहा है लोगों के बीच में। आप देखेंगे कि ऐसे पैगाम, ऐसे मैसेजेस पेंट किए हुए आपको जो है गांव की दीवारों पे नजर आएंगे। 11RR का है साथ तो डरने की क्या बात, आतंकवाद को मिटाओ और तरक्की की राह अपनाओ। मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज में ये कहा जा रहा है कि लोगों से कि आप सामने आइए, आतंकवादियों के खिलाफ इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा गया कि आतंकवादियों के डर की वजह से वो इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। अब एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया जा रहा है। डोडा और किश्तवाड़ के जंगलों और पहाड़ों में ये ऑपरेशन पिछले करीब 1 हफ्ते से जारी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस इलाके में फिलहाल करीब 30 से 35 पाकिस्तानी आतंकी छिपे हुए हैं। इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इनमें सबसे ज्यादा जो कुख्यात हैं वो हैं ये 3 चेहरे, सैफुल्ला, आदिल और जहांगीर सरूरी। सैफुल्ला पाकिस्तानी आतंकी है, वो जैश का कमांडर है। इसके सिर पर 5 लाख का इनाम है। आदिल सैफुल्ला का डिप्टी है, जैश का आतंकी है, पाकिस्तानी है। आदिल के सिर पर भी 5 लाख का इनाम है। वहीं जहांगीर सरूरी हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है। इसके सिर पर 10 लाख का इनाम है, जिंदा या मुर्दा। पिछले 8 दिनों से डोडा और किश्तवाड़ के जंगलों और पहाड़ों में सर्च अभियान जारी है। उन आतंकवादियों को ढूंढने के लिए 2000 के करीब जो है आर्मी के जवान लगे हुए हैं। उसके अलावा पुलिस कर्मी और विलेज डिफेंस गार्ड भी उनका साथ दे रहे हैं। उसके साथ साथ गांव वाले भी उनकी पूरी मदद कर रहे हैं, क्योंकि इलाका बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन है। इसकी वजह से वहां पे काफी टाइम लग रहा है। खाली पुलिसकर्मी या आर्मी के जवान नहीं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सर्विलेंस ड्रोन के द्वारा टेररिस्ट के मूवमेंट को देखा जा रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ पे 15 के करीब जो है पाकिस्तानी आतंकवादी है जो डोडा और किश्तवाड़ के पहाड़ों में छुपे हुए हैं। सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से आतंकियों की हिम्मत नहीं हो रही है कि बाहर निकले। वो ऊंचे और सुनसान इलाकों में भागने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों का समर्थन भी अब खत्म हो चला है। इससे आतंकियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। और अब सेना की सर्दियों में इतनी बड़ी कार्रवाई, संदेश साफ है कि आतंक का सफाया होकर रहेगा।
आप देखिए जंगल का इलाका बहुत ही घना होता है और वहां पे काफी झाड़ियां हैं, झाड़ियों की वजह से काफी मुश्किल होती है, इतना आसान नहीं होता ऐसे जंगल में ढूंढना। यही एक वजह है कि पहली बार इतना बड़ा सर्च अभियान, इसे विंटर स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जाता है। और विंटर में अगर बात करें तो काउंटर टेरर ऑपरेशन सबसे पहली बार इतना ज्यादा बड़ा काउंटर टेरर ऑपरेशन किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि सर्दियों के महीने में ज्यादातर ना आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा होती है, ना ही कोई एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो है एक शिफ्ट आया है स्ट्रेटेजी में। इन अभियानों में आधुनिक तकनीक भी अहम भूमिका निभा रही है। ड्रोन, थर्मल इमेजिंग डिवाइस और ग्राउंड सेंसर की मदद से बर्फीले इलाकों में निगरानी रखी जा रही है। सेना ने विंटर वॉरफेयर यूनिट्स को भी तैनात किया है, जो बर्फ में चलने, ऊंचाई पर रहने और आपदा से निपटने में माहिर है। इसके साथ ही ऑपरेशन की योजना लगातार बदली और अपडेट की जा रही है। सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्राउंड सेंसर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, थर्मल इमेजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि बॉडी टेम्परेचर से भी पता लगाया जा सकता है कि कोई मूवमेंट किसी भी इलाके में अगर हो रही हो, क्योंकि पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्विलेंस ड्रोन लगातार मंडराते हुए नजर आते हैं और सर्विलेंस ड्रोन द्वारा उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। सेना का फोकस कुछ मुख्य बातों पर है। पहला, बचे हुए आतंकी ठिकानों को खत्म करना। दूसरा, आतंकियों को ऊंचाई वाले इलाकों तक सीमित रखना ताकि वो अंदर ना आ सके। साथ ही स्थानीय लोगों का हौसला बढ़ाना, जिससे आतंक की कमर पूरी तरह टूट जाए। किश्तवाड़ से राही कपूर के साथ प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया। नए साल का लोग पूरी दुनिया में जश्न मनाते हैं, भारत में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इसे लेकर नए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का बयान आया है। इनका कहना है कि ये जश्न नाजायज है, ये फालतू और बेकार की हरकत है। इस तरीके से नए साल का जश्न मनाना नाजायज है। 2026 आने वाला है, दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाने की तैयारी है। इस बीच बरेली के एक मौलाना ने इसे इस्लाम के हिसाब से नाजायज बताया है और इससे दूरी बनाए रखने की सलाह दी। मैं इस सिलसिले में शरीयत इस्लामिया का हुक्म बता रहा हूँ कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज है, इसलिए कि इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी से नया साल शुरू नहीं होता। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से नया साल मुहर्रम महीने से शुरू होता है। मौलाना रिजवी का कहना है कि यह शरीयत के हिसाब से नाजायज है, मुस्लिमों को इससे दूर रहना चाहिए। इसमें फिजूल खर्ची और फुहरता होती है और ये हमारे देश की संस्कृति नहीं बल्कि पश्चिमी देशों की संस्कृति है। तकरीबात अलग अलग मुनक़िद करते हैं, उसमें डांस है, नाच है, गाना है, फुहड़बाजी है, फजूल खर्ची है, ये तमाम चीज़ें करते हैं और ये तमाम चीज़ें लहव लईब हैं और लहव लईब करना शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। तो इसलिए मैंने अपील की है तमाम मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियों को कि वो फजूल खर्ची ना करें, डांस वगैरह न करें, इस तरह का जश्न न मनाएं, लहव लईब का शिकार न हो, शरीयत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसलिए कि ये कल्चर जो है ये यूरोपियन कल्चर है। मौलाना का कहना है कि इस्लामी कैलेंडर के अनुसार नया साल मुहर्रम माह से शुरू होता है, जबकि हिंदू कैलेंडर में नया वर्ष चैत्र मास से आरंभ होता है। 1 जनवरी को मनाया जाने वाला नया साल यूरोपीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मौलाना का कहना है कि वो नौजवानों को समझाएंगे ताकि ये नए साल के जश्न से दूर रहें। रोकने की कोशिश करेगी, मगर ये रोकने का काम जो है लाठी डंडे से नहीं होगा, ये बातचीत से होगा, प्यार मोहब्बत से हम उसको रोकेंगे, हम उसको शरीयत का हवाला बताएंगे तो इंशाल्लाह जो है लोग बच्चे जो है मानेंगे। नए साल को लेकर बयान आया तो उसका अलग अलग तरीके से जवाब भी आया। सभी धर्मों के कुछ धर्म गुरु हैं जिनको समय समय पे भारतीय जनता पार्टी कुछ मुद्दों पे बोलने के लिए देती है। मौलाना रिजवी भी उसी लिस्ट में शामिल हैं। समय समय पे बेवजह के मुद्दे उठा के, बेवजह के फतवे दे के, बेवजह के पत्र लिख के कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो समाजवादी पार्टी समझती कि ऐसे मौलानाओं पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। पूरा समाज, पूरा देश जानता है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 31 दिसंबर जो है
वो 31 दिसंबर नहीं बल्कि प्रतिष्ठा द्वादशी है और भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का वो एक पावन दिवस है। ये द्वितीय वर्षगांठ है जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री ने की थी। और वो सौभाग्य से, अब पता नहीं आगे कभी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि प्रतिष्ठा द्वादशी तिथि के अनुसार आती है और वो बाई चांस ये तिथि 31 दिसंबर को पड़ रही है। हमारा संपूर्ण समाज से और देश से और संपूर्ण विश्व के हिंदू समाज से खासकर ये आग्रह है कि प्रतिष्ठा द्वादशी को हम पूरी सात्विक तरीके से मनाएं। मौलाना का तर्क है कि नया साल यूरोप का होता है, भारत और इस्लाम का इससे लेना देना नहीं, लेकिन किसी दिन पर कोई खुशी मनाए या दूसरे की खुशी में शामिल हो जाए तो इसमें गलत क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कड़ाके की ठंड के बावजूद नए साल से पहले मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई शहरों से तस्वीरें आई हैं जिनमें मंदिरों में लंबी कतार दिखाई दे रही है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिरों ने भी निवेदन किया है कि कृपया भीड़ ना बढ़ाएं। नए साल से पहले मंदिरों में भक्तों का सैलाब। वाराणसी, मथुरा, उज्जैन, सीकर, कई शहरों से आई तस्वीरें। श्रद्धालुओं की लंबी कतार, दर्शन करने के लिए उमड़ी भीड़। नए साल में बस चंद दिन बचे हैं और लोग इस मौके पर मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कई मंदिरों के लिए प्रशासन ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगे और भी ज्यादा भीड़ होने की संभावना है, इसलिए कई शहरों में मंदिर प्रशासन की ओर से चेतावनी जारी की गई है। आपको वाराणसी की तस्वीरें दिखाते हैं। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। इन दिनों यहाँ भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की कतार देखिए। नया साल आने वाला है, जिसके चलते ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई है। श्रद्धालुओं की इस कदर भीड़ को देखते हुए यहाँ मंदिर प्रशासन ने आगामी 3 जनवरी तक के लिए बाबा के स्पर्श दर्शन पर रोक लगा दी है। भक्तों को केवल झांकी दर्शन ही कराया जा रहा है। परिसर में भारी भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ व सावन जैसे उपाय किए गए हैं। ये तस्वीरें हैं मथुरा की। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ का सैलाब देखिए। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी ने श्रद्धालुओं के लिए अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने 29 दिसंबर 2025 से 5 जनवरी 2026 तक वृंदावन में भारी भीड़ की संभावना जताई है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बाहरी दर्शनार्थियों से यात्रा टालने का अनुरोध किया गया है। मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं। आप देखेंगे ये बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता है। वहाँ की गली का हाल आप देखेंगे, श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और हर कोई बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मशहूर महाकालेश्वर मंदिर में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मंदिर प्रशासन को दर्शन व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा है। 8 दिनों में करीब 15 लाख की भीड़ के क्रॉस करने की संभावना है। मानसरोवर द्वार है जहाँ से श्रद्धालु प्रवेश कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये है वो मानसरोवर द्वार जहाँ से शीघ्र दर्शनार्थी जो 250 रुपए की टिकट लेके आ रहे हैं वो भी, और जो सामान्य दर्शनार्थी वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम उनको यहाँ पे बता रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पे इसी के अंदर से जो बैरिकेड है उसके अंदर से जा रहे हैं और यहाँ से सीधे महाकाल मंदिर में जाके बाबा का दर्शन कर रहे हैं। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी धाम में भी भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। 2 दिवसीय लगने वाला मासिक मेला भी इस बार 9 वर्ष पर 5 दिन का हो गया है। 5 दिनों में लगभग 10 लाख से ज्यादा भक्तों के खाटू धाम पहुंचने की संभावना है। किस तरह से आप देख सकते हैं भीड़ जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये भीड़ लगातार इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि कहीं पांव रखने तक की जगह नहीं है। अभी हालांकि जो 2026 है उसको लगने में 2 दिन का समय बाकी, आज 29 की हुई है, लेकिन अभी से आप देख सकते हैं भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में मौजूद मशहूर बगुलामुखी मंदिर में भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने 5 जनवरी तक VIP दर्शन पर रोक लगा दी है।
यहाँ भी नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिख रही है। अयोध्या में राम मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु काशी विंध्याचल होते हुए अयोध्या पहुँच रहे हैं। कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है, तो कोई यूपी से आ रहा है। ये लोग काशी विंध्यवासिनी माता के दरबार में होते हुए अयोध्या पहुँचे हैं और कुछ लोग आगे मथुरा और गोरखपुर भी जाएंगे। फिलहाल कई मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने और व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देख रहा है इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी की खबर की। पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई शहरों से घने कोहरे की तस्वीरें आ रही हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। ये तस्वीरें मथुरा की हैं। यहाँ घने कोहरे की चादर है। हालांकि सड़कों पर वाहन कम चल रहे हैं, लेकिन जितनी भी गाड़ियां हैं, उन्होंने विजिबिलिटी कम होने की वजह से दिन में अपनी लाइटें ऑन कर रखी हैं। मैं इस वक्त हूँ दिल्ली आगरा हाईवे पर। आप देखेंगे ये रास्ता जो जा रहा है वो दिल्ली की तरफ रास्ता जा रहा है और इधर मैं आपको दिखाऊं ये आगरा की तरफ रास्ता जा रहा है। और स्थिति आप देखेंगे तो दिन में ही लोगों ने अपनी पार्किंग लाइट जला रखी है। विजुअलिटी इतनी कम है कि वाहन चलाने में दिक्कत हो रही है। ये देखिए आप, वाहन जो चल रहे हैं जो दिल्ली की ओर से आ रहे हैं, इनकी पार्किंग लाइट जल रही है ताकि कोई हादसा ना हो जाए, क्योंकि वाहन चलाने वाले जो चालक हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के मोहाली में कोहरा इतना घना है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मौसम विभाग ने यहां 31 दिसंबर तक इसी तरह के मौसम के बने रहने की चेतावनी दी है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है। लगातार कोहरे करके कई एक्सीडेंट हुए, कई जाने गई, पंजाब में गई, कई जगहों पे गई, हरियाणा में गई, लेकिन अब लगातार जो ट्रैफिक एडवाइजरी है वो इशू की जा रही है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं हाईवे पे, जहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। और जो वेदर डिपार्टमेंट है वो लगातार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लगातार रिपोर्ट दे रहा है ताकि लोगों को एडवाइस किया जाए, लोगों को अलर्ट किया जाए कि स्थिति क्या रहने वाली है। अगर हरियाणा की बात करें तो हिसार में ये पाया गया है कि काफ़ी कोहरे की स्थिति है। ऐसे कई जगहों पे, अगर अंबाला की भी बात की जाए वहाँ भी काफ़ी विजिबिलिटी लो है। तो ऐसे लगातार डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट दी जा रही है। अब राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। साल के आखिरी हफ्ते की शुरुआत घने कोहरे से हुई है। दिल्ली में तमाम जगहों पर विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर है। दिल्ली एनसीआर वाले ठंड, प्रदूषण और कोहरा तीनों की मार झेल रहे हैं। ये अक्षरधाम की तस्वीरें हैं जो घने कोहरे में छिप गया है। आप इन्हीं तस्वीरों से विजिबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। हम पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के सामने मौजूद हैं और मंदिर मेरे से तकरीबन 200-250 मीटर की दूरी पर है और फिलहाल हम कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। घने कोहरे के पीछे मंदिर छिपा हुआ है। और अगर हम आपको सड़क की तस्वीर दिखाएं तो गाड़ियों की रफ्तार सामान्य के मुकाबले धीमी है। गाड़ियों की जो लाइट है वो जली हुई है। कुछ दूरी पर एक फुटओवर ब्रिज है जो बहुत साफ नज़र नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के अगर आंकड़ों की बात करें और हम खुद जो आंखों से देख पा रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में जो विजिबिलिटी है
वो करीब 50 मीटर है। 50 मीटर से आगे की जो चीज़ें हैं वो साफ नज़र नहीं आ रही हैं। अब यूपी के हापुड़ की तस्वीरें देखिए। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। घने कोहरे की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी है। दिन में वाहनों की लाइटें जली हुई हैं। आपको तस्वीर में दिखाना चाहेंगे कि ये तस्वीर जो है हापुड़ के नेशनल हाईवे की है। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से घना कोहरा छाया हुआ है और घने कोहरे के चलते जो है विजुअलिटी जो है काफी कम हो गई है। आप तस्वीर देखिए कि जो वाहन है वो अपनी हेडलाइट को चलाकर चल रहे हैं और 50 मीटर तक जो है विजुअलिटी कुल दिखाई दे रही है और इस कोहरे के चलते जो है वाहनों की रफ्तार पर भी काफी ब्रेक लगा है। यूपी और उत्तराखंड में 28 और 29 दिसंबर को घने कोहरे के साथ कोल्ड डे का भी अलर्ट है। बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी 29 दिसंबर को शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। एक और पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से हिमालय क्षेत्र में एक्टिव हो सकता है। इससे 31 दिसंबर से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में असर पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की, जिसे देहरादून में इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। इस मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार से फोन पर बात की। उन्होंने परिवार को आश्वासन दिया कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। फिलहाल इस मामले में नेपाल भागे आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, आँख छोटा है, इसलिए बोल के उन लोग चल रहे थे मोमो चाइनीज चिंकी पोंगिंग करके, और शायद कुछ गंदा गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। सराहना किया समथिंग है, उससे मारा, उसका पूरा गला तर दिया। ये पूरा उसका गला का जो हड्डी है पूरा तोड़ दिया और इधर स्पाइनल कॉर्ड में पूरा इंजरी हो गया। मतलब दर्दनाक मौत हुआ उसका, बहुत पेन था। मैं तो था उसका जो आईसीयू में उसका इलाज चल रहा था, मैं गया था, 10 दिन रहा मैं उसके साथ। ऑफिस वालों के साथ हमसे भेदभाव होता आ रहा है, ये कब तक चलेगा? हम लोग सरकार से यही मांग है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा। अभी ये नया भारत है, जिस हमारा सरकार से यही मांग है कि जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों को जब तक मानसिकता नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, तो ऐसा कभी बंद नहीं होगा। हम लोग हमेशा इस तरह से भेदभाव होता आ रहा है, तो हम लोग कब तक सहन रहे? नस्लीय टिप्पणी और मारपीट झेलने वाले नॉर्थ ईस्ट छात्र एंजल चकमा की मौत हो गई। इस घटना से देश भर में लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एंजल चकमा के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। उन्होंने एंजल की हत्या पर दुख जताया। कहा कि जो भी दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको, और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। इस हत्या के 6 आरोपियों में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो नेपाल भाग गया है, लेकिन पुलिस उसकी तलाश में पूरी तरह जुटी हुई है। उस फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम रख दिया गया है। 25,000 का इनाम कर दिया गया और उस पर 2 टीमें उसके पीछे लगी हुई है। एक टीम हरिद्वार में काम कर रही है, एक नेपाल में काम कर रही है, और एसएसपी महोदय के निर्देश में उसे जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा की हत्या के बाद अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खासकर पूर्वोत्तर राज्यों के छात्र एंजल को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि छठा आरोपी जो फरार चल रहा है उसे कब तक पकड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।